राम, लक्ष्मण और सीता केवट की बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे, जबकि लक्ष्मण धीरे धीरे अपना धीरज खो रहे थे। पर राम ने बड़े ध्यान से केवट की बातें सुनी। केवट तो ऐसे ही अवसर की ताक में था कि वो किसी तरह प्रभु के श्री चरण छू सके और उनका आशीष ले सके। केवट की पत्नी भी नहीं समझ पा रही थी कि जिस श्री राम के लिए पति के मन में इतना मान सम्मान है, उन्हें वो अपनी नौका पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहता। और अंततः केवट ने अपने मन की बात श्री राम से कह दी। प्रभु, हम ठहरे साधारण केवट। हमारी रोजी का बस एक ही आधार हमारी नौका है। अगर ये नौका भी हमारे हाथ से निकल गई तो हम और हमारा परिवार कैसे जिएगा? परंतु नौका आपके हाथ से कैसे निकल जाएगी निषाद राज? ये तो सदा से आपकी है और आपकी ही रहेगी। अरे प्रभु, आपके चरण धूलि के स्पर्श भर से जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नौका का कौन बिसात? कहीं यो नारी बन गई तो हम का खाएंगे और का खिलाएंगे दुई दुई नारियों का? आपके मन में ये भ्रम कैसे पैदा हो गया निषाद राज? किसने बताया ये सब? प्रभु श्री राम का प्रताप किससे छुपा है माई? यदि आप कहना चाहते हैं कि आप हमें नदी नहीं पार करा सकते तो साफ साफ बता दीजिए, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे। ठहरो लक्ष्मण, मैं निषाद राज का संकट समझ रहा हूं। इनकी शंका का समाधान हमें ही करना होगा। तो बताइए निषाद राज, हम आपकी शंका का समाधान कैसे करें? समाधान तो एक ही है प्रभु। अगर हम आपके पैर धो लें तो आपकी चरण धूलि बह जाएगी और सारा संकट भी दूर हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतना समय लगा दिया। तो आइए, ये कार्य अभी पूरा कर लीजिए। आपके ये चरण पखार कर हम भवसागर पार कर जाएंगे। और फिर आप नदी पार कराने को तो कहा, प्राण देने को भी कहेंगे तो वो भी दे देंगे हम। अब कृपा करके हमारे कथौटे में अपने पैर डाले प्रभु। हम अपने आंसुओं से धोना चाहते हैं इन्हें। बस प्रभु, बस। लगता है हम ऐसे ही जीवन भर ये चरण पखारते रहे। की इच्छा पूरी हो गई ना निषाद राज? अब शीघ्रता करें। नहीं प्रभु, नहीं। इतनी जल्दी हम इन चरणों को कैसे छोड़ दें? इन चरणों के साथ साथ हमें अपने मन का मैल भी तो धोना है। कहा स्वामी, बस तुम्हें ही प्रभु के चरण धोए जाओगे या हमें भी धोने दोगे? हमका भी तो ये चरण रज पीने दो। अरे पगली, तुझे रोका किसने? हम साथ साथ इन चरणों को पखारेंगे और साथ साथ भवसागर पार कर जाएंगे। हमारा जीवन धन्य हुआ प्रभु। अब आप तीनों इस नौका पर सवार हो जाएं। देखिए ना स्वामी, कैसे भोलेपन से इन्होंने आपकी सेवा की। किसी का छल भी ऐसा भोला और पवित्र हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। निषाद राज की भावनाएं कितनी पवित्र हैं स्वामी। इनकी कितनी आस्था है आप में। निषाद राज जैसे लोगों की आस्था और सहयोग से ही हमारा ये वनवास सफल हुआ। इस वन यात्रा से इस आस्था का संबंध है स्वामी? हमारा उद्देश्य वन में रहने वाली विभिन्न जातियों के बीच एकता पैदा करना है सीते। और ये तभी संभव है जब सभी का हम में विश्वास हो। तो क्या ये सब आपने पहले से ही सुनिश्चित कर रखा है स्वामी? वनवास का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना सीते। नौका पर सवार हो श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने गंगा पार की। निषाद राज ने बड़े प्रेम से उनका मार्गदर्शन किया था और भविष्य में किसी भी सहायता का विश्वास दिलाया। श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक निषाद राज का निवेदन स्वीकार करते हुए भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान किया था। दूसरी ओर दूत भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर अयोध्या पहुंचे थे। भैया भरत, सबकी आंखों में आंसू क्यों हैं? हाँ शत्रुघ्न, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अयोध्या के राजमहल में नहीं, कहीं और आ गया हूं।
सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पूरी अयोध्या जैसे गूंगी लग रही है मुझे। रास्ते में भी कोई चहल पहल नहीं दिखाई दी। राजमार्ग सूना पड़ा था। पता नहीं अचानक क्या हो गया हमारी अयोध्या को। चलो पिताश्री से मिलकर सारी सूचना लेते हैं। हम लोग के साइड में एक्टिविटी नहीं कराते तात हैं सुमन, लोग। पिताश्री कहाँ है? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रहे हैं तात? कहाँ है पिताश्री? महाराज के बारे में आपकी माता श्री ही बताएंगी कुमार। उसको माँ? माँ? माँ कहाँ हो माँ? भरत, भरत, आओ पुत्र, आओ। मैं जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। पिताश्री कहाँ है माँ? ना वो दरबार में दिखे और ना अपने कक्ष में। तुम अभी विश्राम करो पुत्र। लंबी यात्रा से आए हो, थक गए होगे, विश्राम करो। तुम बातें क्यों बदल रही हो माँ? बनाई क्या पिताश्री स्वस्थ नहीं है? पुत्र, सांसारिक प्राणियों की जो गति होती है, तुम्हारे पिताजी की भी वही हुई। वो इस संसार में नहीं रहे। माँ, माँ, उसको तो पता ही कि वो टाइम टेबल करके आई है और उसको क्या हुआ पुत्र? उसको क्या हो गया तुम्हें भरत? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? भरत, तुम्हारे जैसा वीर पुत्र धीरज खो देगा तो अयोध्या का क्या होगा? माँ, हुआ है कि नहीं। बोलने के लिए अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। मृत्यु तो अटल सत्य है पुत्र, उसे कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। तुम्हारे शोक करने से वो लौट कर नहीं आने वाले। माँ, मैंने तो सोचा था कि भैया का राज्य अभिषेक होगा तो पिताजी हमारे लिए बुलावा भेजेंगे, पर पिताजी ही नहीं रहे। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था कि मुझे सूचना देने का भी समय नहीं मिला। हे ईश्वर, भैया राम और लक्ष्मण कितने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने पिताजी के अंतिम दर्शन तो किए। माँ, वो दोनों कहाँ हैं माँ? वो ठीक तो है ना? राम अब यहाँ नहीं है पुत्र। क्या नहीं है? ऐसे आपका क्या मतलब? ऐसे समय में कहाँ गए वो? वो लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर वनवास चले गए हैं। माँ, ये क्या कह रही हो माँ? वो वनवास क्यों जाएंगे? भरत, जिसके भाग्य में जो होता है वो वही पाता है पुत्र। इस बात पर तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता ही क्या है? माँ, पहले सच सच बताओ, कहाँ है भैया, कहाँ है भाभी? मैं सच कह रही हूँ पुत्र, सच कह रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। वो तुम्हारे भले के लिए ही वनवास चले गए हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता माँ, ऐसा नहीं हो सकता। भैया भाभी हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते माँ, कभी नहीं। ये ठीक नहीं हुआ माँ, ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। भरत, माता के कई की बातें सुनकर भरत के होश उड़ गए। उनकी आंखों में आंसू की धारा उमड़ पड़ी। लगा उनके प्राण ही निकल जाएंगे। कि कई को तो लग रहा था
कि वो भरत को उनके राज्याभिषेक की सूचना देकर बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तात तात पुकारते हुए मूर्छित होकर गिर गए।